इस वक्त हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 10 अध्याय और वचन 46 से लेके 52 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 टू 52। मार्कस पुस्तक या 10वां अध्याय वचन 46 से 52 इसके ऊपर आज हम गौर करेंगे। और उसमें से मैं चाहता हूं कि आप 46 और 47 और 48 वर्स कोई भी खड़े होकर पढ़े। नंतर यरीहो झाले, मग तो त्याचे शिष्य उघडावून बोलले, यरीहो सोडून जात असताना तिमोथेचा मुलगा आर्तेमास हा अंधकारात वाटेवर बसला होता. हा नासरेतचा येशू आहे हे ऐकून तो मोठमोठ्याने बोलू लागला, अहो दावीदाचा येशू, माझ्यावर दया करा. तेव्हा त्याने गप्प राहावे म्हणून अनेकांनी त्याला धमकावले, पण तो अधिक बोलू लागला, अहो दावीदाचे पुत्र, माझ्यावर दया करा. आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया है, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना कर ले पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस गद्यांश से शायद आपने कई बार सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज सेवरल टाइम्स। आपने इसको पढ़ा होगा। कहानी यह है आज की कि एक यरीहो नाम का शहर है और यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो से होके जा रहे हैं और उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है बारतिमाई, और वो एक अंधा और भिखारी व्यक्ति है। और हम देखते हैं ये व्यक्ति जो है वहां पे सालों साल से भीख मांग रहा है। अब यीशु मसीह और उसके चेले जैसे ही वहां से निकलते उसे पता चलता है कि यीशु यहां से गुजर रहा है और फिर वो जोर से चिल्लाता है कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और जैसे ही वो इस बात को कहता है तो चेले उसे डांटने लगते हैं और कहते कि चुप रहे। और जैसे वो कहते हैं कि चुप रहे तो वो और भी जोर से चिल्लाता है कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और उसके बाद यीशु मसीह जगह पे ठहर जाता है और उसको चेलों को कहता है, उन्हीं चेलों को कहता है कि जाके उसको मेरे पास लेके आओ। और जब वो उसको उसके लेके आते हैं उसके पास, तो यीशु मसीह से कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और वो कहता है कि हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं या देखने लगूं। और यीशु मसीह कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और तुरंत वो देखने लगा और उसके मार्ग में उसके पीछे होने लगा। सो दिस इज द स्टोरी। ये एक घटना है जो आज उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सर्मन, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड आई रियली वांट यू टू आंसर दोज क्वेश्चन। मेरे पास कुछ प्रश्न है और उसका उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। 5 प्रश्न पूछूंगा, उसके 5 उत्तर आप देंगे और मैं 5 पॉइंट ही आपको बताऊंगा। क्या आप तैयार है वचन सुनने के लिए? आमीन, 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 आमीन। When we remember God the most, हम परमेश्वर को कब याद करते हैं? सबसे ज्यादा परमेश्वर को कब याद करते हैं? ऑप्शन है कठिन समय में या अच्छे समय में। गुड। When we put more efforts, हम ज्यादा प्रयास कब करते हैं? कठिन समय में या अच्छे समय में? सगळ्यांनी बोला, जे बोलतील परमेश्वर त्यांनाच आशीर्वादित करा। कब हम ज्यादा प्रयास करते हैं? कठिन समय में और अच्छे समय में? वेरी गुड। When we give our best, हम सबसे अच्छा कब देते हैं अपने जीवन का? कठिन समय में या अच्छे समय में? चौथा सवाल, When we are more humble, हम अपने आप को नम्र कब बनाते हैं? कठिन समय में या अच्छे समय में? हेलो। 5वां सवाल, कब हम अपने आप को ज्यादा डिसिप्लिन में रखते हैं? डिसिप्लिन को क्या कहेंगे हिंदी में? शासन में। शिस्तबद्ध कधी आम्ही वागतो?
जेव्हा कठीण परिस्थिती असते की चांगली परिस्थिती असते? एक ही उत्तर है और वो भी बराबर है। अब दूसरा प्रश्न है, ये मेन प्रश्न होगा, डू वी रियली नीड गॉड? डू वी नीड गॉड इन हार्ड टाइम टू रिमेंबर? डू वी नीड हार्ड टाइम टू रिमेंबर गॉड? अब प्रश्न ये है कि परमेश्वर को कब हम ज्यादा याद करेंगे, या परमेश्वर को कब चाहेंगे? आपने बताया था कि कठिन समय में, पर प्रश्न अभी ये है, क्या हमें कठिन समय चाहिए परमेश्वर को याद करने के लिए? नहीं? ठीक है। दूसरा सवाल, डू वी नीड हार्ड टाइम टू पुट मोर एफर्ट्स? हमें ज्यादा प्रयास करने के लिए क्या कठिन समय की, कठिन परिस्थिति की जरूरत है या नहीं है? तीसरा सवाल, डू वी नीड हार्ड टाइम टू गिव आवर बेस्ट? हमें सबसे अच्छा देने के लिए कठिन परिस्थिति की जरूरत है या नहीं है? ठीक है। हमें डू वी नीड हार्ड टाइम टू बी मोर हम्बल? हमें और नम्र होने के लिए कठिन समय की जरूरत है या नहीं है? आज का संदेश जो है बहुत रोमांचक होने वाला है। ठीक है, आपने पहले 5 उत्तर बराबर दिए हैं, पर उसके बाद जो है थोड़ा सा डगमगा रहे, पर वो आप सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अभी तक आपके उत्तर में ठीक नहीं है तो शायद सरमन के बाद आपका उत्तर कदाचित बदल जाएगा। फिर चौथा सवाल है, डू वी नीड हार्ड टाइम? 5वां सवाल, डू वी नीड हार्ड टाइम टू बी मोर डिसिप्लिन? क्या हमें उस कठिन परिस्थिति की जरूरत है कि हम और भी क्या हो जाए, शासित हो जाए? कई लोगों का कहना है कि हार्ड टाइम नहीं चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, तो वही पूछ रहा हूं मैं, डू वी नीड हार्ड टाइम टू गो टू गॉड? हमें कठिन परिस्थिति की जरूरत है कि परमेश्वर के और करीब जाए? हाँ है। यस, वी नीड हार्ड टाइम इन आवर लाइफ। और इसीलिए अय्यूब कहता है कि परमेश्वर से सुख लेना है, दुख ही नहीं लेना है। वी नीड हार्ड टाइम, एंड अंटिल वी हैव अ हार्ड टाइम we cannot search God, we cannot find God, we cannot experience the presence of God in our life. हम परमेश्वर के सानिध्य को हमारे जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं जब तक हम कठिन समय में नहीं जाते। You see from the Hebrew Bible, आप पुराने नियम में देखिए, जितने भी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे, जितने भी परमेश्वर के लोग थे, उन्हें उस कठिन परिस्थिति से जाना पड़ा। उसके आगे नए नियम में देखिए, यीशु मसीह खुद खुदावंद का इकलौता बेटा होते हुए भी उसे कठिन समय से जाना पड़ा। एंड दो वी आर द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के जब चेले हैं, वी आर सपोज टू, हमें उस कठिन परिस्थिति से जाना ही है, और यही जीवन की वास्तविकता है। और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग जो है अभी उस कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं। You might have gone through a hard time of financial hard time, a mental stress. आप जो है आपके आर्थिक उस कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, मानसिक कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, शारीरिक कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं। हम अलग अलग उन कठिन परिस्थितियों से जा रहे हैं। So our life is full of hard time. There is no absence of a hard time in our life. हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति का होना है, और अभी भी हम उस परिस्थिति से जा रहे हैं, बट इट इज नॉट बैड। ये बुरा नहीं है। योर हार्ड टाइम इज नॉट बैड, योर हार्ड टाइम इज गुड फॉर यू टू ग्रो इन क्राइस्ट। आमीन। आपका कठिन समय जो है बुरा नहीं है, वो एक अच्छा है आपके लिए कि आप परमेश्वर को और भी करीब से जानने पाए। समझ रहे मेरी बात को आप? अच्छा समय, बुरा समय जो है या कठिन समय जो है हमारे जीवन के लिए अच्छा है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहूंगा, एक बार अय्यूब के पास देखिए, उसके जैसा कठिन समय शायद हमारे जीवन में किसी के भी जीवन में अभी तक आया नहीं है। इसके बावजूद भी वो कहता है कि परमेश्वर से सुख ही लेना, दुख ही नहीं लेना है क्या? Hard time is the most precious time in our Christian life. आमीन, आमीन। कठिन समय जो है हमारे जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण समय होगा, जो मेरे जीवन को बदलने वाला है, परमेश्वर के और भी करीब मुझे लेके आने वाला है। इसीलिए कठिन समय मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है।
शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो, राजा के महल में अब तक रह रहे थे। एक दिन आया कि उन्हें उस 7 गुना ज्यादा धधकते हुए भट्टे में डाल दिया, पर वहां पर भी वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे रहे, इसीलिए परमेश्वर ने उनको उसमें जलने नहीं दिया। सो टाइम्स आर देयर आर गुड टाइम एंड देयर आर हार्ड टाइम। हार्ड टाइम इज नॉट बैड टाइम। हार्ड टाइम, तुम्हारा कठिन समय बुरा नहीं है, कठिन समय अच्छा है। और इस व्यक्ति के जीवन से आज हम देखेंगे हार्ड टाइम टू रिमेंबर गॉड द मोस्ट। कठिन समय हमें परमेश्वर की सबसे ज्यादा क्या करता है, नजदीक लेके आता है। कठिन समय और भी परमेश्वर से नजदीक। आप विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं तो दोनों हाथों को उठाऊंगा। आमीन। कठिन समय में और परमेश्वर की याद आएगी। I will remember God in my hard time. I may not remember God in my good time. मैं मेरे अच्छे वक्त में शायद परमेश्वर को याद नहीं करूंगा, जो करना चाहिए, पर मैं शायद नहीं कर सकता हूं, पर मैं बुरे वक्त में मैं जरूर परमेश्वर को याद करूंगा। यह व्यक्ति जो है, वचन 47 में अगर हम देखते हैं तो यह व्यक्ति जो है, वहां पे लिखा है, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बारतिमई नाम का यह व्यक्ति है, मैंने शायद पहले बार भी इससे प्रचार किया है। तिमाई का पुत्र बारतिमई, उसका नाम कैसे रखा गया? वो अपाहिज होने के कारण मंदिर में उसको जाना जायज नहीं था, परमिशन नहीं थी, इसीलिए उसका नाम जो है उसके माता पिता के नाम से ही, और खासतौर से उसके पिता के नाम से ही रखा गया। बच्चा जन्मने के बाद 8वें दिन यहूदियों के परंपरा के अनुसार उन्हें मंदिर में लेके जाना है, और वहां पे जो याजक है मंदिर का, वो उसको नाम देगा और उसी नाम से उसको बुलाया जाएगा। सो दैट वाज द ट्रेडिशन, बट इन नॉट द केस ऑफ बारतिमाई। बारतिमाई ही वाज फिजिकली हैंडीकैप, वो एक लंगड़ा था, इसीलिए वो मंदिर में उसके माँ बाप नहीं ले जा सकते थे, और इसी की बदौलत उसके पिताजी के नाम से उसका नाम रखा गया। उसके पिताजी का नाम था तिमाई। बार जो है इब्रानी शब्द है, बार का मतलब है सन, पुत्र, और इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? बार तिमाई, तिमाई का पुत्र। उसका खुद का नाम नहीं था, उसके पिताजी के नाम से उसको नाम मिला था। उसके जीवन की एक दुखद बात यह भी थी, वो कैसा था? लंगड़ा था। और दुखद बात थी, वो क्या था? भिखारी था, भीख मांगता था। So he is going through the hard time of his life. From years and years, सालों साल से वो कठिन उस परिस्थिति से जा रहा है, पर एक दिन उसे पता चलता है कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति है, यीशु नाम का कोई व्यक्ति है, अगर वो छू जाए तो चंगाई मिलती है। और जब उसने सुना तो वचन 47 में लिखा, यह सुनकर, he heard it that Jesus is passing through this way, यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है। और जब उसने सुना तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे रहम कर। Now he is in his hard time, and what is doing? He is remembering God the most. उसका पता है अगर आज मैं नहीं चिल्लाऊंगा, आज मैं यीशु मसीह को नहीं पुकारूंगा, तो आज के बाद मेरा कभी भी शायद ठीक नहीं हो सकता है, और यही मेरे पास वक्त है। What we can learn from this particular verse is, क्या सीख सकते हैं हम इस वचन से? जब आप कठिन परिस्थिति में हैं, परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुहाई दीजिए, परमेश्वर को सबसे ज्यादा पुकारिए, उसी समय परमेश्वर आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने उस परमेश्वर को पुकारा, मेरे कठिन परिस्थिति में पुकारा, और परमेश्वर ने मुझे मेरी सुन ली। When you are in the worst situation, जब आप आपके जीवन में सबसे बुरी कठिन परिस्थिति में है, you call unto God and God will definitely answer। आप परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर जरूर आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए देखा जाए तो ये कठिन समय मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उसी वक्त में परमेश्वर को ज्यादा भुलाता। खरी गोष्ट है कि खोटी गोष्ट है? खरी गोष्ट है, ये सच है।
अच्छे समय में शायद परमेश्वर को याद नाही करते, कारण सुख इतकं होतं आम्हाला की देवाचाही विसर पडतो आम्हाला. मला खूप इयोबाची ती ओळ आवडते की देवाकडून सुखच घ्यायचं का दुःख घेऊ नये का. कठिन परिस्थिति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यही परिस्थिति मुझे परमेश्वर की और भी करीब लेके आएगी. आमीन. मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन को मैं जानता हूं किस परिस्थिति से जा रहे हैं, और डू नॉट बी अफ्रेड, डरिए मत. परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि इसी परिस्थिति के द्वारा में परमेश्वर के और भी करीब आता. देवाला धन्यवाद द्या. या कठीण परिस्थितीमध्ये देवाला दोष देऊ नका की ही परिस्थिती तू माझ्या जीवनात आली, परंतु देवाला यासाठी धन्यवाद द्या की या परिस्थितीमुळे मी तुझ्या अजून आणि अजून दिवसेंदिवस जवळ येतोय. इफ यू डू नॉट हैव अ जॉब, इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज वर्स्ट, आपकी आर्थिक परिस्थिति पूरी तरीके से बिखर गई है, काम नहीं है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी, मत डरो, परमेश्वर को उस परिस्थिति में पुकारो. परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है. चिंता करून आयुष्याची थोडी दौड कमी करता येत नाही, लक्षात ठेवा. असा कोण आहे की जो चिंता करून आपलं आयुष्य वाढतो? नाही, आयुष्य घटवतो आपलं, लक्षात ठेवा. म्हणून अहो कष्टी आणि भाराक्रांत जनो तुम्ही सर्व मजकडे या, म्हणजे मी तुम्हास विसावा देईल, असं देवाचं वचन सांगतं. तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. इट इज अ गॉड हु विल गिव अस कंफर्ट इन अ डिफिकल्ट एंड हार्ड सिचुएशन. हमारा परमेश्वर है जो हमें कठिन परिस्थिति में और भी चाहिए. एक गीत हम गाते हैं, मेरा यीशु मेरे लिए पर्याप्त है कि नहीं? My Jesus is enough for you. जब आप कठिन परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, कठिन का मतलब किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, उस वक्त आप परमेश्वर को और भी याद करना है. दूसरी बात है, हार्ड टाइम्स टू पुट इन मोर एफर्ट्स. जब कठिन परिस्थिति है तो हमें और भी क्या करना है? प्रयास करना है. आमीन. और वचन 48 में देखते हैं, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर. मोर एफर्ट्स, है कि नहीं? परिस्थिति आपको दबा सकती है. आर यू वेटिंग? सुन रहे आप मुझे? ये परिस्थिति आपको और दबा सकती है कि कुछ नहीं हो सकता है तेरा, बट उस वक्त क्या करना है? जैसे ये व्यक्ति जो है और जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर, दया कर. हमें अपने कठिन परिस्थिति में उस परमेश्वर को और भी पुकारना है, और भी प्रयास करना है कि मैं किस प्रकार परमेश्वर में बढ़ने पाऊं ताकि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकालने पाऊं. नेवर गिव अप. एंड क्रिश्चियन विल नेवर गिव अप. जो मसीह लोग हैं वो कभी भी ऐसे ही त्याग नहीं देंगे. हम लगातार प्रयास करते रहेंगे. मैं जानता हूं कि मुझसे जाने अनजाने में पाप होते हैं, पर मैं प्रयत्न करूंगा की मैं इन पापों से कैसा रहित होणे पाव. तुम्हाला कोणी शिक्षा दिलेली नाहीये, लक्षात ठेवा. आतापर्यंत तुमच्या पापांप्रमाणे देवाचं वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पापों के अनुसार तो उसने तुमसे व्यवहार नहीं किया है अभी तक. सो व्हाट? देयर इज अ ग्रेस. कृपा है, दया है परमेश्वर की. तो अगर तुम्हारे जीवन में पाप है तो इस बात को आप ध्यान से देखना है कि मैं इन पापों के बावजूद भी और अच्छा परमेश्वर के प्रति बनने की जरूर कोशिश करूंगा. हार्ड टाइम्स टू पुट इन मोर एफर्ट्स. कठिन समय हमारे जीवन में और भी प्रयत्न करना है. पहली बात हमने देखी, कठिन समय में परमेश्वर को और भी याद करना है. करोगे आप? याद करते ही है हम पास्टर साहब, दूसरा ऑप्शन ही नहीं हमारे पास. आमीन. हमारे परमेश्वर को हम कठिन परिस्थिति में जरूर याद करेंगे. दूसरी बात, हम हमारे कठिन परिस्थिति में और भी क्या करेंगे? एफर्ट्स डालेंगे, मतलब और भी प्रयास करेंगे, है कि नहीं? गिव अप नहीं करना है. जॉब नहीं मिल रहा है, डोंट वरी, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग. हम प्रयत्न करते हैं. शायद वो कंपनी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, परमेश्वर ने और अच्छी कंपनी तुम्हारे लिए रखी. मैं एक हमारी बहन को जानता हूं, उन्होंने लॉकडाउन में लगभग 22 इंटरव्यूज दिए थे. 32 इंटरव्यूज
32 इंटरव्यू दिए उन्होंने, और अच्छा ये था कि हर एक इंटरव्यू में पास हुए, ठीक है। और फिर वहां पे पैकेज था 5 लाख 10 लाख ऐसा, और 32 जो इंटरव्यू दिया वो तब तक राह देखती रही। गूगल से भी उन्होंने, गूगल का भी उनको ऑफर आया। फिर आखिर में उन्होंने जो 32 इंटरव्यू दिया था उसमें उनको शायद 16 और 18 लाख का उन्हें पैकेज मिला। तो शुरुआत कहां से की थी? 6 लाख से की थी, और खत्म कहां पे किया? 16 to 18 लाख में खत्म किया। कि मैं बताना ये चाह रहा हूं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो लगातार प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न करते रहे, और आखिर में जो परमेश्वर की योजना से, गूगल से जो आया था उन्होंने उसे रिजेक्ट किया। उन्होंने टीसीएस में शायद काम करना और पसंद किया। उन्होंने प्रार्थना पूर्वक निर्णय लिया कि मैं गूगल से थोड़ा कम सैलरी होगा पर मैं इसी में काम करूंगी। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने उन कंपनी को चुना और वहां पे वो काम करते रहे। उन्होंने गिव अप नहीं किया, काम नहीं इसलिए वो दुखित नहीं हो गए, वो प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे, और एक दिन उन्हें और एक अच्छा जॉब मिला। ये तो एक उदाहरण है हमारे मसीह जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में। अगर आप देखते हैं कि मैं कहीं पे भी नहीं हूं मेरे आत्मिक जीवन में, डोंट गिव अप। आप ऐसे ही मत अपने आप को त्याग दो, पर आप और भी प्रयत्न करते रहो कि मैं उस आत्मिकता में और भी बढ़ने पाऊं। तीसरी बात है हार्ड टाइम्स टू गिव अ बेस्ट। हमारा कठिन समय जो है उसमें हमें सबसे अच्छा देना है। हेलो, देते आप? कठिन समय में सबसे ज्यादा मैं कैसे अच्छा करने पाऊं, ऐसा होता है कभी? उदाहरण साहब, मैं जो अभी कुछ दिन पहले बीमार था, आप जानते हैं मुझे थोड़ा सा एक बॉइल हुआ था और उसकी वजह से बीमार था। तो मुझे ड्रेसिंग करने के लिए कहा था उस हॉस्पिटल में, और वो बंदा जब आता था ड्रेसिंग रूम में तो मैं इतना डर जाता था कि अभी ये पट्टी जोर से खोलेगा फिर साफ करेगा, ऐसे पसीने पसीने छूट जाते थे। पर मैं कहता था कि मैं मेरा बेस्ट दूंगा, मैं आंखें बंद कर लेता था और प्रार्थना करता था, और बाबा ये जल्दी खत्म होने दो। सो मेरा हार्ड टाइम चल रहा था, तब कठिन समय था कि इतना पेन हो रहा है, विजिट करना है, बाकी के भी काम है। और उस वक्त भी मैंने ये कहा कि नहीं, मैं मेरा बेस्ट दूंगा, हर रोज जाऊंगा और मेरा जो काम करूंगा। सो दिस इज एग्जाम्पल। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, कई ऐसे कठिन काम आ सकते हैं, कठिन परिस्थिति आ सकती है, पर उसमें आपको बेस्ट देना बहुत जरूरी है। मान लो, एक और उदाहरण दूंगा। एक नवविवाहित है और उसे बच्चा हुआ है, उसको कुछ अनुभव नहीं है, ठीक है। फिर घर के काम, बच्चे को देखना, उसका बीमारी, ये सब, वो लड़की शायद परेशान हो सकती है कि ये नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत नहीं क्या ज्यादा हो गया है। पर यही अच्छा है कि उस वक्त, ये आपके कठिन समय है, आपको सब नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, पर वही वक्त है कि आप आपका बेस्ट देना बहुत जरूरी है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है। पर कठिन समय में हम क्या करेंगे? हमसे जितना अच्छा बन पड़ता है हम जरूर उसको करेंगे। चौथी बात, हार्ड टाइम्स टू बी मोर हम्बल। कठिन समय में हमें और भी नम्र होना है। होते आप कठिन समय में नम्र? होता की नाही? हॅलो, कोशिश करते. पैसा असतो ना माणसाकडे. हॅलो, ऐकताय तुम्ही? शेवटपर्यंत जातोय माझा आवाज? माणसाकडे पैसा असला की त्याची काय असते? एकदम वेगळाच असतो तो माणूस. पण परिस्थिती ज्यावेळेस बेताची असते ना, मग अगदी मान खाली घालून चालणार. बरं आहे का? बरोबर आहे की खोटं आहे? हा, संपत्ती वाढली तरी तिच्यावर चित्त ठेवू नका, लूट केल्याची शेखी मिळवू नका, असं देवाचं वचन सांगतं. संपत्ति बढ़ जाए तो भी उसके ऊपर मन ना लगाओ, अपने आप को उससे गर्व से मत फुलाना. इट इज गॉड हु हैज गिवन. ये किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है. गर्व करोगे तो एक ही वक्त में वो सब कुछ तुमसे लिया जाएगा. गॉड डेफिनेटली इट विल टेक अवे फ्रॉम यू. बी हम्बल when you have sufficient. When you are in the hard time, be humble. कठिन परिस्थिति में ही नम्र होना ऐसा नहीं है. आपके अच्छे वक्त में भी आपको नम्रता से ही दूसरों के साथ व्यवहार करना बहुत जरूरी है. एक उदाहरण बताऊंगा. जो ज्यादा ये पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं ना,
उनका पहराव आप देखिए, उनका ये ड्रेसिंग स्टाइल भी जो है, कपड़े जो है, आपको लगेगा बहुत महंगे हैं, पर वो बहुत सस्ते वाले कपड़े ही पहने, ठीक है। और हमें थोड़ा बहुत सैलरी मिल गया, अच्छा, कि हम जितना भी ब्रांड हो उसके पीछे लग जाते हैं। तो ब्रांड का कपड़ा कितने में आएगा तुमको? 3,000 का एक शर्ट, और जिसका सैलरी 2-4 लाख रुपए है वो कितने वाला शर्ट पहनेगा? 100-500 वाला शर्ट पहनेगा। कदाचित तेवढी अक्कलही नाही आपल्याकडे, पण आपण दुसऱ्याला दाखवण्यासाठी या गोष्टी करतो। नका करू, पैसे सेव्हिंग करा। हॅलो, इतरांना दाखवण्यासाठी नाही, त्या मोठ्या लोकांकडून शिका। जितकी सिम्प्लिसिटी तुमच्या लाईफमध्ये असेल तितकं चांगलं आहे, आणि इतरांना दाखवण्यासाठी तर करूच नका, मी सांगतो। हॅलो, ज्याला कान आहे तो ऐको। दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, तुम्हारा सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। मला हे शर्ट आवडलं, 100, 200, 300, 500 रुपयाचं, मला आवडलं, मला छान दिसतंय, बस। मी चर्च मध्ये आलो ना पाळक साहेब, सगळ्यांनी माझ्याकडे बघितलं पाहिजे। काय साडी घातली, काय कपडे घातलेत, नाही 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 नाही, कोणी बघणार नाही तुमच्याकडे, तुमचाच खर्च होणार आहे जास्त। भग्न आणि अनुतप्त हृदय देवाला प्रिय आहे। आम्ही फाटक्या कपड्यात जरी आलो तरी देव अंतःकरण पारखणारा आहे, लक्षात ठेवा। म्हणून फार मोठमोठ्या गोष्टी करण्यात काही एक अर्थ नाही। और इसीलिए हम अपने आप को और नम्र करें। हमारे हार्ड टाइम में, कठिन समय में क्या करें? हम अपने आप को और भी नम्र करें। वी आर सपोज्ड टू बी मोर हम्बल। और आखिरी बात है, हार्ड टाइम्स टू बी मोर डिसिप्लिन। हमारा कठिन समय जो है उसमें हमें और भी क्या करना है? डिसिप्लिन में लाना है। और डिसिप्लिन में आ जाते हैं हम, पता है आपको, जब कठिन परिस्थिति आती है तो डिसिप्लिन में आ जाते हैं। कठिन परिस्थिति का एक और उदाहरण बताऊंगा, थोड़ा फनी होगा, ठीक है। आपको पता चला कि आपका वजन बढ़ गया है, हाँ, डॉक्टर ने बोला तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके, ओबेसिटी हो गई है, क्या है, कठिन परिस्थिती आ गई, आता काय झालं बिलं तर मला, फिर डिसिप्लिन क्या होगा? सुबह ही उठोगे। हेलो, लक्ष्य जाइए, सुबह ही उठोगे और क्या करोगे? जिम करोगे, है कि नहीं? डिसिप्लिन आ जाती है ना जब कठिन समय आ जाता है तो, है कि नहीं? तो वचन 52 में लिखा है कि वो डिसिप्लिन में कैसे आया पता है? जब उसको परमेश्वर ने चंगाई दी, यीशु मसीह ने चंगाई दी, डिसिप्लिन क्या हुआ? वो उसके पीछे हो लिया। डिसिप्लिन, शिष्यत्व को उसने अपना लिया। वो यीशु मसीह को छोड़ के नहीं गया, उसके पीछे वो क्या किया? हो लिया। तो अगर कठिन समय है, कठिन समय जो है उस वक्त आप क्या करोगे? परमेश्वर को ज्यादा याद करोगे। पहला पॉइंट, हार्ड टाइम टू रिमेंबर गॉड द मोस्ट। कठिन समय में आप परमेश्वर को सबसे ज्यादा याद करोगे। कठिन समय में आप आपका सबसे ज्यादा प्रयास दोगे, यू विल गिव मोर एफर्ट्स। कठिन समय में आप आपका बेस्ट दोगे, सबसे अच्छा जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा कठिन परिस्थिति में। कठिन परिस्थिति में अपने आप को क्या करूंगा? और भी नम्र करूंगा, मैं नम्र हो जाऊंगा। और पांचवी बात है, कठिन समय में मैं अपने आप को और भी उस शिष्यत्व में या फिर डिसिप्लिन में लाऊंगा। ठीक है, अभी जो मैंने दूसरी बार सवाल पूछा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया कि कठिन परिस्थिति, वी डोंट नीड हार्ड टाइम to be disciplined, to give our best, to be humble or remember most God। मैंने आपको पूछा था क्या कठिन परिस्थिति चाहिए आपको जीवन में? किसने किसने ना कहा था? अभी देखा ना, कठिन परिस्थिति है तो परमेश्वर को ज्यादा याद करोगे। कठिन परिस्थिति है तो आप आपके और भी एफर्ट्स डालोगे। कठिन परिस्थिति को तो आप ज्यादा बेस्ट दोगे। कठिन परिस्थिति और भी नम्र हो जाओगे। कठिन परिस्थिति है तो और भी आप परमेश्वर के उस शिष्यत्व में लेके आओगे। कठिन परिस्थिति अच्छी है या नहीं है? तरी अजून डाऊट आहे ना का मनामध्ये? हा, सगळं जर तुमचं चांगलं असेल तर कसं होणार सांगा बरं? पाहिजे सगळे चांगलं। एक मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे गीत गा रहे थे, ओनली गुड विल हैपन टू मी। माझा त्याच्यावर आक्षेप होता,
ओनली गुड विल हॅपन टू मी, फक्त चांगलंच माझ्या बरोबर होणार नाही, खोट आहे. तुम्ही ख्रिस्ती नाहीयेत. मग फक्त चांगलंच होणार नाही, माझं दुःख पण येणार जीवनामध्ये, आणि हे दुःख देवाच्या अजून जवळ जर नेत असेल तर दुःख मला पाहिजे. आमेन, आमेन. हा, फिलॉसॉफिकल लँग्वेज नाही बोलत आहे मी. फिलॉसॉफीचं भाषा जी आहे, पुस्तकांची भाषा नाही बोलत आहे, खरं आणि वास्तविकता सांगतोय. जर हे दुःख मला देवाच्या अजून जवळ घेऊन जात असेल तर मला दुःख माझ्या जीवनात आलेलं मी कधीही नाही म्हणणार. या दुःखामध्ये कसा मी सामोरा जाईल यासाठी देवाकडे सामर्थ्य माग. आमेन. बीमार हो मत डरो, आस्क गॉड टू गिव मी स्ट्रेंथ एंड आई विल सस्टेन. बीमार है तो परमेश्वर से क्या मांगो? ताकत मांगो कि मैं इससे लड़ने पाऊं. आर्थिक परिस्थिति से जा रहे हो, गिव अप मत करो. परमेश्वर मेरे लिए तू खड़ा हो जा और तू मुझे मदद कर. परिस्थिति कठिन है तो वो तुम्हारे अच्छे के लिए है, ये आज से ध्यान में रखना. हॅलो, समजलं तुम्हाला? ख्रिस्ती जीवनाचं एक गमक आहे. काय गमक आहे माहितीये का? कठीण परिस्थिती चांगली. बाकीच्यांचं मला माहिती नाही, बाकी विश्वासांचं मला माहिती नाही, मला ख्रिस्ती विश्वास माहिती. माझा देव जर कठीण परिस्थितीतून जाऊ शकतो तर माझ्या पण जीवनात ज्यावेळेस मी कठीण परिस्थिती नाही म्हणणार नाही, मी त्याला सामोरा जाईल आणि देव त्याच्यातून मला निश्चित बाहेर काढणार आहे. आमीन, आमीन. और इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हार्ड टाइम इज अ गुड टाइम. मैंने टाइटल बोलना ही भूल गया आज. हार्ड टाइम इज अ गुड टाइम. लेकिन कठिन समय जो है वो एक अच्छा समय है. आप किस तरीके से उसको लेते हैं वो मायने रखता है. कठिन को कठिन ही लोगे तो कठिन सब कठिन ही बन जाएगा. कठिन को एक अच्छा लोगो कि परमेश्वर मेरे जीवन में इसके द्वारा कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो आपके जीवन में जरूर कार्य. क्या सीखा आपने आज? हार्ड टाइम अच्छा है ना? है ना? इथंच नुसतं म्हणू नका. या चर्चच्या बाहेर जेव्हा जाताल ना, त्यावेळेस हे वचन तुमच्या जीवनात खरं ठरू द्या. आमीन, आमीन. ये वचन सच्चा ठहरना चाहिए इस कलीसिया से जब बाहर जाते हो तब. हियर तो हम यहाँ पे बहुत ही आत्मिक हो जाते हैं, बिब्लिकल हो जाते हैं, लेकिन हाथों को उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट द मोमेंट वी गेट आउट ऑफ द चर्च विल हैव द सेम लाइफ अँड वी डोंट वॉन्ट दॅट. म्हणून त्याला पारंपरिक ख्रिस्ती म्हटलेलं आहे. आम्हाला परिवर्तित ख्रिस्ती व्हायचे प्रियानो. देव येण्याची वेळ जवळ आलेली आहे. आता तरी आम्हाला सुधारायचं आहे, आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये. आणि तुम्ही जर या गोष्टी तुमच्या जीवनात करताल तर परमेश्वर निश्चित तुम्हाला याद्वारे आशीर्वादित केल्याशिवाय राहणार नाही. इसी के लिए आज के इस वचन के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितना आप कठिन समय में जाओगे उतना परमेश्वर के समीप रहोगे. परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे. आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हम तो सुना करने पाए. हम धन्यवाद देते आज के इस कलाम के लिए. होने पाए हमारे जीवन में अगर कठिन परिस्थिति है, कठिन समय है, तो हम निराश ना हो, क्योंकि यही कठिन समय हमें और आपके और भी करीब लेके जाता है. हमें अपना एक सबसे अच्छा देना सिखाता है परमेश्वर, हमें और भी डिसिप्लिन में लाता है परमेश्वर. और इसीलिए इस कठिन परिस्थिति में हम आपके तरफ अपनी नजर उठाते हुए इस कठिन परिस्थिति से होके चले, इसलिए हमें सहायता और मदद कीजिए. इस वचन के द्वारा आपने हमें आशीष किया, इस बात के ऊपर हम विश्वास करते हैं. ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना तो कबूल कर. आमीन, आमीन.